Indeed, face off and with the spin. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपको सैयद जवाद अहमद का मुहरबाना सलाम। नाज़रीन कराम, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला T20 मैच वो मुकम्मल हो चुका होगा या शुरू हो चुका होगा शायद। पाकिस्तानी टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका के टूर पे है, जहां वो T20s और वनडे इंटरनेशनल खेलेगी और उसके बाद जिम्बाब्वे जाएगी जहां टेस्ट भी खेलेगी। और इसका बड़ी दिलचस्प ये एक सीरीज है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इससे पहले पाकिस्तान आई थी जनवरी में 2021 में, और बड़े थ्रिलिंग मैचेस हुए थे। एक पाकिस्तान 3 रन से मैच जीता था T20, 2-1 से हमने खैर वो सीरीज जीत ली थी, और टेस्ट में खैर साउथ अफ्रीका को हजीमत उठानी पड़ी, दोनों टेस्ट वो हार गई थी। बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस थी रिजवान की, बाबर आजम की और ये वो। लेकिन अब चूंकि एक नया दिन है, नई सीरीज है और साउथ अफ्रीका अपने घर में है, तो हम आज ये देखेंगे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान कैसे आपस में जोड़ ये पड़ रहा है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे इंटरनेशनल जो हैं वो आज तक टोटल 79 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 50 में साउथ अफ्रीका ने जीत का मजा उठाया और 28 जो हैं वो पाकिस्तान ने जीते हैं। तो इस तरह मतलब अगर वनडे में देखा जाए तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से बहुत आगे है। T20s में देखा जाए तो तकरीबन बराबर का जोड़ है, 17 T20s हुए हैं अभी तक, 9 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, 8 हमने जीते हैं, तो तकरीबन बराबर का जोड़ है। साउथ अफ्रीका लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी पसंदीदा तरीन टीमों में से एक है। ये जान लड़ा देते हैं। मैंने लाइव जाके गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इनके मैचेस देखे हैं, और जितना थोड़ा बहुत मतलब मैंने क्रिकेट देखी है पिछले कोई 30-40 सालों में, जो फील्डिंग मुझे साउथ अफ्रीका की नजर आई है उसके मुकाबले की फील्डिंग कोई और नहीं, टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, मतलब बाकी टीमें भी हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग करती हैं, लेकिन जो जान साउथ अफ्रीकन मार देते हैं फील्डिंग, क्या कहने। साउथ अफ्रीका की टीम आजकल जो है वो जरा थोड़े से क्राइसिस में है, क्योंकि उनके वो हाशिम आमला, क्विंटन डी कॉक और ये सारे जो हैं वो अब टीम में नहीं हैं। बहुत अंदरूनी उनकी पॉलिटिक्स चल रही है। उनके वो एक कोटा सिस्टम भी है कि ब्लैक्स जो हैं वो 4 जरूर होंगे टीम में, तो उसकी वजह से भी नुकसान पहुंचा या फायदा पहुंचा जो भी है, लेकिन उसकी वजह से टीम को फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने एक बिल्कुल नया कैप्टन जो है वो अनाउंस किया है, टेम्बा बेवोमा। ये ब्लैक पहले सेंचुरियन उन्होंने जो टेस्ट में जिन्होंने सेंचुरी बनाई है, ये वो अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। इनके स्टैटिस्टिक्स आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नातजुर्बेकार हैं, और इस नातजुर्बेकारी का पाकिस्तान जो है बहुत भरपूर फायदा उठा सकता है। साउथ अफ्रीका की टीम की पहले बात कर लें जो उन्होंने अनाउंस की है, तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत कर रहा, क्विंटन डी कॉक तो हैं लेकिन हाशिम मामला नहीं है, और बाकी इस तरह के जो सीनियर प्लेयर्स थे वो नहीं हैं। तो इसमें अगर मुझे आप कहें कि जी कोई बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं, तो वनडे इंटरनेशनल में तो मैं कहूंगा कि डेविड मिलर मुझे बहुत पसंद है। बड़े क्राइसिस में आते हैं, नीचे आते हैं, खेलते हैं, बड़ा जबरदस्त, मतलब उनके आप स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, तो वो एक बड़े खतरनाक प्लेयर हैं। और रबादा मेरे ख्याल में तो दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर इस वक्त रबादा है, बहुत अच्छी स्विंग करता है, बहुत अच्छी लाइन लेंथ है उसकी। तो ये 2 स्टार प्लेयर्स इस वक्त जो है ना, और क्विंटन डी कॉक तो जाहिर है। तो ये 3 प्लेयर्स हैं इस वक्त जो वनडे स्क्वाड में उनके बहुत अहम हो सकते हैं। जनूबी अफ्रीका टीम में एक और बहुत नुमाया नाम जो है वो तबरेज शमसी का है। ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, और क्या खूब बॉलर हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्पिन कराते हैं। पिछले पाकिस्तान सीरीज में 7.9 डिग्रीज तक भी इनकी स्पिन थी, और ये एक बहुत खतरनाक हथियार है साउथ अफ्रीका के पास, और अगर ये सही इस्तेमाल हो गए तो ये भी एक बहुत परफॉर्मेंस वाले प्लेयर हैं। और इसी तरह T20 में देखें आप तो कोई क्विंटन डी कॉक नहीं है। 2 मतलब प्रोटोरियस हैं, एक पहले भी इनके प्रोटोरियस होते थे, लेकिन ये ज्यादातर ऑलराउंडर्स की, रिजा हेंड्रिक्स वगैरह जो हैं ये सारे ज्यादातर ऑलराउंडर्स हैं। तो T20 उनका बहुत एक्सपोज्ड किस्म का एक स्क्वाड है, और जिसमें आपको उस डेंट्स का, उस क्रैक्स का फायदा उठाना चाहिए और फतह हासिल करनी चाहिए। वनडे में अलबत्ता मैंने आपको बताया ये 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप फिर पाकिस्तानी टीम देखें
تو پاکستانی ٹیم بھی کچھ کم نہیں ہے جو اناؤنس ہوئی ہے. اچھا، اور پاکستانی ٹیم یہ ابھی آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، پاکستانی ٹیم جو کہ سلیکٹ ہوئی ہے. اچھا جی، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ T20s میں آصف علی اور جو نئے پلیئرز ہیں، باقی تو آپ حیدر علی وغیرہ کو تو جانتے ہی ہیں، سب کو دیکھا ہوا حفیظ کو. دانش عزیز نئے ہیں، محمد وسیم جونیئر نئے ہیں، ارشد اقبال جو ہیں وہ نئے نام ہیں. باقی کو تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، عثمان قادر بڑی زبردست گوگلی کراتے ہیں، باقی تو ہم سارے حسنین وغیرہ کو تو جانتے ہی ہیں. ون ڈے میں اسی طرح جو بالکل نئے لڑکے ہیں اس میں سعود شکیل تھے، لیکن وہ انجرڈ ہو گئے ہیں، وہ آخری دن فلائٹ سے ایک دن پہلے انجرڈ ہو گئے ہیں، وہ نہیں جا سکے. اور ٹیسٹ اسکواڈ جو زمبابوے کے لیے ہے اس میں جو نئے لڑکے ہیں، سلمان علی آغا ہیں جو کہ پہلے بھی اناؤنس ہوئے تھے، خیر ان کو موقع نہیں مل سکا ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز میں. شاہنواز دہانی یہ ایک نئے پلیئر ہیں جو کہ آپ نے پی ایس ایل میں دیکھا ہوگا، لاڑکانہ سے تعلق ہے ان کا. تابش خان بھی نئے پلیئر ہیں. نعمان علی کو آپ دیکھ چکے ہیں جو بڑی زبردست پرفارمنس دی انہوں نے. ساجد خان اور زاہد محمود کو بھی آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے. یہ تو تمام پلیئر جو ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں آ چکے ہیں. اب آ جاتے ہیں جو تھوڑے سے نسبتاً نئے پلیئرز ہیں جو کہ اس دفعہ اناؤنس ہوئے ہیں پاکستانی ٹیم میں، وہ کون ہیں. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں محمد وسیم جونیئر کے. یہ اسلام آباد یونائٹڈ سے کھیل چکے ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی کھیل چکے ہیں، انڈر 19 سے یہ آئے ہیں اور 5 میچوں میں 14 وکٹیں لے چکے ہیں. دانش عزیز جو ہیں اسی طرح لیفٹ آرم سپنر ہیں اور 6 وکٹس انہوں نے لیے ہیں اور 42 کی ان کی بیٹنگ ایوریج ہے. تو یہ جو ہیں یہ بیسیکلی آل راؤنڈر ہیں. دانش عزیز جو ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے کھیل چکے ہیں. ارشد اقبال کراچی کنگز میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا انہیں، سوابی سے ان کا تعلق ہے بنیادی طور پر. پاکستان انڈر 19 سے یہ آئے ہیں، اچھے تیز بال کرتے ہیں، سوئنگ بال کرتے ہیں. شاہنواز دہانی بڑے انٹرسٹنگ پلیئر ہیں، ان کا وہ وکٹ سیلیبریشن کا انداز بڑا مطلب ایک منفرد سا ہے. اور ملتان سلطان سے انہوں نے اپنی پی ایس ایل کیریئر کا آغاز کیا. اچھی تیز گیند کرتے ہیں، سوئنگ کرتے ہیں. اور تابش خان یہ پی ٹی وی سے آئے ہیں اور 6 میچوں میں 37 ڈسمسل قائد اعظم ٹرافی میں انہوں نے کیے تھے. کراچی کنگز کی طرف سے بھی کھیل چکے ہیں. تو یہ کچھ پلیئرز تھے جو نئے جو ڈالے گئے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا کیا رزلٹ آتا ہے. جو میں نے بات کرنی ہے آپ سے وہ بہت اہم ہے. اس وقت بڑے عرصے کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا چیف سلیکٹر آیا ہے جو کہ کرکٹ کی بہت اچھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، جو کہ خود کرکٹ کی زیادتی کا شکار ہوئے تھے. بڑا سٹریٹ بیٹ تھا محمد وسیم. آسٹریلیا میں اگر آپ کو یاد ہو 90s میں کمال کی بیٹنگ کی تھی. 1-2 میچز میں نہیں چلے اور بس بیچارے نکل گئے، آؤٹ ہو گئے ٹیم سے. فاٹا کی، پی ٹی وی کی، کئی ڈومیسٹک ٹیموں کی کوچنگ کر چکے ہیں، سویڈن کی نیشنل ٹیم کی کوچنگ کر چکے ہیں. اور چونکہ وہ گراؤنڈ میں رہ کر لوگوں کو جانتے ہیں اس لیے وہ زیادہ بہتر چیف سلیکٹر ہیں اس پچھلے چیف سلیکٹر سے جو کہ نہاریاں کھاتا، داڑھی کھجاتا، ایک مطلب میں کیا کہوں کھلونا نما شخص مطلب تھا وہ. انضمام الحق کیا اسے کہا جائے مطلب. اس کے بعد مصباح الحق جو ہیں وہ تو بس ٹوٹل بس اپنی گروپنگ اور یہ اور وہ اس پہ چلتے رہتے تھے. اور تو یہ پہلی دفعہ محمد وسیم ایک زبردست چیف سلیکٹر آئے ہیں جو کہ ڈومیسٹک سے اٹھا کے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ورنہ ڈومیسٹک سے بیچارے لڑکے کئی سکور کر لیتے تھے، بڑی وکٹیں لے لیتے تھے، ان کو ساری عمر موقع ہی نہیں ملتا تھا. تو یہ بہت چانسز دے رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اب ان پہ ایک تنقید بڑی زبردست ہو رہی ہے اور وہ تنقید کرنے والے کون ہیں؟ وہ سارے کے سارے جوکرز ہیں. اور ان میں یہ نام جو ہیں یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یایا حسینی، ماجد بھٹی، وحید خان، یہ مرزا اقبال بیگ. بدقسمتی سے ان کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہوتا ہے، بل راشد لطیف انکلوڈیڈ، بلکہ راشد لطیف کا میں آپ کو بیان بھی بتاؤں گا، اس نے جو ایک دفعہ دیا تھا. ان کا ٹوٹل مطمع نظر زندگی کا صرف ایک ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو کراچی کے لڑکے جو ہیں وہ ٹیم میں ضرور ہونے چاہیے، ہمیشہ ہونے چاہیے اور ہر وقت ہونے چاہیے. وہ پرفارم کریں نہ کریں ان کے لیے وہ ایسی تعویلیں گھڑیں گے، گروپنگ کریں گے، لابنگ کریں گے، پروگرام کریں گے. ناظرین کو بیچاروں کو کیا پتا فٹ ورک کیا ہوتا ہے کیا اور باقی چیزیں، کرکٹنگ سینس کسے کہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. شان مسعود مثلا مثال کے طور پر نیوزی لینڈ کی 4 اننگز میں سے 3 میں وہ 0 پر آؤٹ ہوئے. اب اس کے بعد بھی کیا انہیں چانس دیا جائے یار؟ مطلب کچھ خوف خدا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور وہ لابنگ کر رہے ہیں اس کے لیے، دب لابنگ کر رہے ہیں.
वो एक आध सेंचुरी उसने कहीं मार दी थी भाई, सेंचुरी तो और भी बेशुमार लोगों ने मारी हुई है, तो एक सेंचुरी की बनावे 22 टेस्ट आपने खिला दिए, तो अब आप शर्म का घाटा है मैं तो कहूंगा सिर्फ। और भी इस तरह मतलब वो असद शफीक जो थे, दिहाई एक होगी चुने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, आज तक एक मैच नहीं जिताया उन्होंने। मिडिल ऑर्डर में आके हमेशा वो जब चूंकि टीम को जरूरत होती थी आउट होकर चलते बंदे थे, उनका टैलेंट ही लो था, इतनी कैपेसिटी नहीं थी जितना वो कर सकते थे। वो अभी ड्रॉप किया तो अभी तक उनके पीछे जनाब बहाने बहाने से बातचीत होती है कि जी ये वापस आए इनको डालें। सरफराज जैसा जोकर जो है वो, मैं अब क्या कहूं, आपने खैर जानते ही हैं आपके, वो उसको डाल के टीम में कप्तान भी बना दिया। आज भी उसकी हरकतें देखी हैं आप, वो क्लब क्रिकेट का जिस तरह मतलब कोई एक खलंडरा बिल्कुल जाहिल मतलब प्लेयर होता है, परफॉर्मेंस देख लें आप उसकी बाकी हरकतें देख लें, लेकिन उसको इन्होंने डाल दिया। तो ये अभी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं मोहम्मद वसीम पर। और राशिद लतीफ, उनका माशाल्लाह मैं आपको बयान सुनाता हूं, मैंने खुद ये हल्फन मैं ये बयान दे रहा हूं कि मैंने ये खुद उनको अपनी आंखों से कानों से कहते सुना है। एक दफा को पाकिस्तान को टीम हार गई, कोई 10 साल पहले की बात है, कोई मैच एक, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम को बहराने से निकालने का वाहिद रास्ता यह है कि इसमें आधे लड़के हमेशा कराची के हों। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब आप ये देखें जिस बंदे की मेंटल लेवल ये है, जिसका अप्रोच ये है जिंदगी की, मतलब हो ना हो वो बॉलिंग बैटिंग आती है नहीं आती, मतलब वो उसमें जरूर डाला जाए। अभी शर्जील खान है, मैं बहुत बड़ा मोतरफ हूं, जब चांस दिया हुआ है इसने, तो और भी लड़के हैं भाई, कराची लाहौर पेशावर, ये क्या होता। अब ये स्वाबी से उठा के लड़के डाल रहे हैं मोहम्मद वसीम, तो उनको हमें तो वो कभी भी जिंद में नहीं आया कि ये फलान लड़का लाहौर का है, कराची का, पिंडी का, पेशावर का। यूनुस खान मर्दान से उठा के हमने जो है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाया, हालांकि यूनुस खान शुरू में बहुत ज्यादा फेल हुए थे। तो ये सब बातें जो है ना, ये उछालते हैं, ये पहले क्रिएट करते हैं ये एक नोशन, ये एक पॉइंट, और फिर उसको जो है ना वो प्रेस ऑन करके बीट करके, तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तबाही के शिकार जो है ना ये अशखास हैं। तो जिस तरह होता है ना कि वो दवाइयों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो मैं कहूंगा क्रिकेट को इनकी पहुंच से दूर रखें, तो आपकी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी माशाल्लाह हो सकती है। मोहम्मद वसीम बहुत अच्छे लड़के सेलेक्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक से चांस दे रहे हैं, यंग लड़कों को चांस दे रहे हैं। और इमरान भट्ट अभी फॉर एग्जांपल अभी 2 टेस्ट उन्होंने खेले हैं, 2 टेस्टों में मतलब वो अच्छी कुछ ज्यादा इतनी इनकी परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन क्या 2 टेस्ट बंदे की सलाहियत जांचने का सारी उम्र के लिए मतलब एक है। मोहम्मद वसीम के साथ खुद ये हुआ था, 4-5 टेस्ट गालबन इन्होंने खेले थे टोटल, तो इनको निकाल दिया था, हालांकि बहुत जबरदस्त प्लेयर थे। तो अभी उनको चांस दिया तो तमाम तोपों का रुख उनकी तरफ हो गया। अच्छा, फिर आबिद अली माशाल्लाह हमारा मतलब एक असासा है, जिसने ना सिर्फ वनडे में सेंचुरी स्कोर की, और कितने प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे में मतलब डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की, रमीज और कुछ इसके अलावा हैं, इमाम हैं, और इसके अलावा तो वो जो हैं उनको उन्होंने टेस्ट में, और वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, फुटवर्क, आई कोऑर्डिनेशन, स्ट्रोक प्ले, मतलब क्या कमाल की हिट सिलेक्शन, शॉट सिलेक्शन। 12 टेस्ट भी उन्होंने खेले हैं, पहले 2 टेस्टों में वो लगातार सेंचुरी बना चुके हैं, और वो तीसरे टेस्ट में अजहरुद्दीन की रिकॉर्ड के बहुत नजदीक थे 3 टेस्टों की सेंचुरी बनाने के, पहले 3 टेस्टों की। वनडे में डेब्यू पे सेंचुरी, टेस्ट में डेब्यू सेंचुरी, अगले टेस्ट में भी सेंचुरी, और उसके बाद सिर्फ 10-12 इनिंग्स खेली हैं, उसमें भी उनका मतलब ऊपर नीचे है, कई उन्होंने 50s भी की हैं, लेकिन जहां कहीं वो बेचारा नहीं परफॉर्म करता, तमाम तोपों का रुख उसकी तरफ। मैं अब आपको क्या बताऊंगी, इन्होंने बाबर आजम को नहीं छोड़ा था। मिर्जा इकबाल बेग मुझसे ट्विटर पे लड़ पड़ा था जब मैंने उसे इस बात पे याद कराया कि वो उसके बाबर आजम एक दफा स्कोर नहीं कर रहा था, तो वो कह रहा था कि क्या ये वाकई टेस्ट का प्लेयर है। तो बाबर आजम ने जब पहली सेंचुरी बनाई तो मैंने उससे मतलब मेंशन करके ट्विटर पे कहा कि ये वाकई टेस्ट प्लेयर ने अभी सेंचुरी बनाई है भैया, ये इनका बस चलता तो ये तो बाबर आजम को निकाल देते हैं। इतने ये तासुब पसंद, छोटी सोच और घटिया सोच के मालिक लोग हैं। तो मोहम्मद वसीम आपने एक बेहतरीन टीम सेलेक्ट की है। गो मोहम्मद नवाज पे मुझे थोड़े से तहफुज़ात हैं, लेकिन चलिए आप बेहतर समझते हैं। हारिस सोहेल व हारिस रऊफ पे भी मुझे थोड़े से हैं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं हूं ना, मतलब आपकी राय ज्यादा मुकद्दम है। तो अल्लाह करे हमारी टीम जीते, हमारी टीम परफॉर्म करे, लड़के जान लड़ाएं और मुत्तहिद होकर साउथ अफ्रीका से जीत की ये ट्रॉफी और जिम्बाब्वे से ये वापस लाएं। मोहम्मद वसीम, हम तुम्हारे साथ हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।